जय हिंद और गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th की बायोलॉजी, चैप्टर 1, जिसको कहते हैं जीवों में जनन और अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आइए हम लोग पहले हेडलाइन बना लेते हैं और बनाने के बाद हम लोग मैटर को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम लिख लेंगे। चैप्टर के नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। जीवों में जनन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर 1 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। आइए बने रहेंगे। सबसे पहला समझेंगे। आइए, सबसे पहला है कि जनन क्या है, जिसको रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहा जाता है। समझ रहे हैं ना कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है। कोई बताएंगे कि जनन किसे कहते हैं? आइए, अगर आप लोग ना भी जानते हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात को समझेंगे। कोई भी जीव अपने अस्तित्व को चाहता है कि हमेशा यहाँ कंटिन्यूटी बना रहे। कहने का अर्थ होता है कि अगर कोई जीव इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है तो ये निरंतर ये चाहता है कि हमारे जीवों की प्रजाति यहाँ आजीवन और जन्म जन्मांतर तक बना हुआ रहे। इसके लिए जीव एक प्रक्रम से गुजरता है और उस प्रक्रम के द्वारा जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है। हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि जीव एक अपने जैसे फोटोकॉपी को तैयार कर लेता है। इसी क्रिया विधि को जनन कहते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन बना लेते हैं। डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि देखेंगे, जैसे डिफिनेशन होता है डिफिनेशन लिखेंगे देखिए आइएगा कि जीव डिफिनेशन होगा कि जीव किसी भी प्रक्रम द्वारा या जीव अपने संतान को जन्म देता है। अब इसको सजा करके हम लोग बोलते हैं कि जीवों द्वारा अपने संतान को जन्म देने की क्रिया विधि, प्रक्रम या प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यहां हम लोग आंसर में लिखेंगे कि जीवों द्वारा अपने संतान को, जीवों द्वारा अपने संतान को, जीवों द्वारा अपने संतान को जन्म देने की क्रिया विधि को, जन्म देने के क्रिया विधि को जनन कहा जाता है। जीवों द्वारा अपने संतान को जन्म देने की क्रिया विधि को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जनन कहा जाता है। जीवों द्वारा अपने संतान को जन्म देने की क्रिया विधि को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। जीवों द्वारा अपने संतान को जन्म देने की क्रिया विधि को जनन कहा जाता है। अब हम लोग जीव कितने प्रकार से जनन करेंगे जिसको क्लियर करेंगे, यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन की प्रकार हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। समझते हैं ना आप लोग? जनन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना कि जो जनन है यानी संतान जन्म देने की जो प्रक्रम है वो कितने टाइप्स के होंगे, यानी कि उसी को कहते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं या जनन के प्रकार। तो आइए हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ज्यादा नहीं, क्लियर करेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन जो है मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार में बाकी सारी चीजें छिपी हुई है, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी जनन के प्रकार के हो जाएगा, जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब कौन कौन होगा जो क्लियर करेंगे। तो जनन दो प्रकार के होते हैं जिसमें दो प्रमुख है। पहला है जिसको कहते हैं लैंगिक जनन, दूसरा कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या क्या हो गया? लैंगिक और अलैंगिक। आइए यहां पर ही हम लोग क्लियर करेंगे। पहला को कहते हैं लैंगिक, दूसरा को कहते हैं अलैंगिक। तो पहले लैंगिक पर है या पहले अलैंगिक, अब ये निर्भर करता है। तो आइए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कौन जनन? अलैंगिक जनन, जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। कौन जनन? दूसरा होता है लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक जनन। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक जनन। अब जनन के मुख्य रूप से यही दो प्रकार है, एक लैंगिक एक अलैंगिक, एक अलैंगिक एक लैंगिक। आइए हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे अलैंगिक जनन। हम लोग अलैंगिक जनन क्लियर कर लेंगे तो फिर लैंगिक जनन को क्लियर करेंगे। आइए अलैंगिक जनन किसको कहते हैं जो हम लोग क्लियर करेंगे। आइए बने रहेंगे आप लोग हमारे चैनल पर, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी कि आइए क्वेश्चन बना के समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है या किसे कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम लोग इसका आंसर बना लेते हैं। देखिए, जैसे
अलैंगिक जनन के मतलब हुआ, देखिए शब्दों में छिपा हुआ अलैंगिक माने लिंग नहीं। अब यहां देखिए जनन की वह विधि जिसमें लिंगों का प्रयोग ना हो, जिसमें लिंगों का प्रयोग ना होता हो। जैसे जीव अपने संतान को तो जन्म देगा लेकिन मैथुनी प्रक्रिया शामिल नहीं होगा, जीव सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएगा, जीव लैंगिक संपर्क नहीं करेगा, और जिस जनन को करेगा उसमें लिंगों का कोई प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं हल्के भाव में। देखिएगा एकदम साधारण सी डिफिनेशन होता है जिसको आइए देखेंगे समझेंगे। देखिए डिफिनेशन है कि जनन की, याद करते चलेंगे, जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें, जनन की वह विधि जिसमें 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 कोई जीव, जिसमें कोई जीव अपने अपने संतान की उत्पत्ति, अपने संतान की उत्पत्ति, अपने संतान की उत्पत्ति, अपने संतान की उत्पत्ति अकेले अकेले करता है, अकेले करता है, और लिंगों का, और लिंगों का कोई प्रयोग या उपयोग, लिंगों का कोई प्रयोग या उपयोग नहीं होता है, लिंगों का कोई प्रयोग नहीं होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ रहे हैं ना बात को? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अकेले अपने संतान को जन्म देता है और लिंगों का कोई उपयोग नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? अलैंगिक जनन कहलाता है। आइए अब देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ना है। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर क्वेश्चन है जो पकड़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं। आइए शांति से बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे यहां पर अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। आइए अलैंगिक जनन जो है विभिन्न प्रकार के होता है, इसलिए हम लोग करेंगे कि अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कहने का अर्थ होता है कि अलैंगिक जनन की जो प्रकार है वो जो नीचे दिया गया है ये सब के सब अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्लियर करेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। जो अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर ही देखेंगे। अलैंगिक जनन के प्रकार को क्लियर कर लेते हैं। देखिए अलैंगिक जनन जो है सबसे पहला होता है खंडन। क्या होता है?
खंडन। खंडन को कहते हैं फीजन। क्या कहते हैं? फीजन। खंडन को कहा जाता है फीजन। और खंडन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं द्विखंडन। पहला को कहते हैं द्विखंडन, जिसको हम लोग टू फीजन भी कहते हैं या कहा जाता है, टू फीजन। और इसका खंडन का दूसरका होता है बहुखंडन। खंडन का दूसरका होता है बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन। अब देखो, बहुखंडन को कहते हैं मल्टीफीजन। 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 अब देखेंगे आगे है, बहुखंडन के बाद होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। बहुखंडन के बाद होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन को कहते हैं बडिंग। मुकुलन को कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। मुकुलन को कहते हैं बडिंग। बडिंग। मुकुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं? मुकुलन भी 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? मुकुलन भी है जो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन प्रकार के होगा? पहला को कहते हैं अंतः मुकुलन। क्या कहते हैं? अंतः मुकुलन। क्या कहते हैं? अंतः मुकुलन। और अंतः मुकुलन को कहते हैं इंटरनल। इंटरनल बडिंग। क्या कहते हैं? इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग। और दूसर का होता है बाह्य मुकुलन। क्या होता है? बाह्य मुकुलन। क्या होता है? बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन को कहते कोची हैं? एक्सटर्नल बडिंग। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग। उसके बाद होता है अनिषेक जनन। आगे हम लिख लेते हैं इधर साइड। यहां देखेंगे होता है मुकुलन के बाद होता है अनिषेक जनन। और उसके बाद होता है, समझेंगे, अनिषेक जनन। उसके बाद होता है कायिक जनन। उसके बाद होता है पूर्ण जनन। तो इन सब को हम लोग क्लियर करेंगे। बीजाणु जनन, इन सबको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन को कहते हैं वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन कहते हैं स्पोरुलेशन। 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 उसके बाद होता है पूर्ण जनन। क्या होता है? पूर्ण जनन। पूर्ण जनन। पूर्ण जनन को कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन। रीजनरेशन कहते हैं रीजनरेशन। आइए हम इन सभी जनन के या लैंगिक जनन के प्रकारों को बारी बारी से क्लियर कर लेंगे, है ना? तो आइए बने रहेंगे। सबसे पहला जनन की जो प्रकार है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जनन की जो सबसे पहली विधि है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। आइए देखिए,
सबसे पहला विधि है खंडन। क्या है? खंडन। खंडन को क्या कहते हैं? फीजन। फीजन्स। आइए देखते हैं खंडन क्या है। जैसे कोई जीव अपने संतान या अपने संख्या को बढ़ाना चाह रहा है, बच्चे समझ रहे हैं ना, अपने बच्चे को जन्म दे रहा है यानी अपने संख्या को बढ़ा रहा है, अपने 1 से 2 हो रहा है। तो 1 से 2 होने के लिए अगर वो अपने शरीर को तोड़ता है, केंद्रक को विभाजन करता है, अपना ही बंटता है और बंट करके नए संतान को जन्म देता है, नए जीव को जन्म देता है, तो ऐसे स्थिति को फीजन कहते हैं, खंडन कहते हैं। तो आइए हम लोग क्लियर इस बात को कर लेते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन क्या बनाएंगे, जो देखिए डिफिनेशन बनाएंगे कि डिफिनेशन होगा कि अलैंगिक जनन की अलैंगिक अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की वह विधि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने अपने शरीर को विभाजित कर अपने शरीर को विभाजित कर अपने शरीर को विभाजित कर संतान को जन्म देता है। क्या करता है? अपने संतान को जन्म देता है, अपने संतान को जन्म देता है। खंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। और ऐसा जनन किसमें होगा? यह ज्यादातर या कह सकते हैं खास तौर पे ही एक कोशिकीय जीव जिसमें कि विभाजन की क्रिया होकर के नए केंद्रक का निर्माण करता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पेलेनेरिया हो गया, और या और भी जीव ऐसे हैं जो अपने शरीर को विभाजन करके संतान रूपी जीव को जन्म दे देता है। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेंगे जिसको कहते हैं जैसे। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। और जैसे उसी को कहते हैं। तो जैसे में हम लोग लिख लेंगे अमीबा। क्या क्या लिखेंगे? अमीबा लिख लेंगे। पैरामीशियम। क्या लिख लेंगे? पैरामीशियम। और लिख लेंगे प्लेनेरिया और इत्यादि कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ETC, है ना? क्या बोलते हैं? ETC। आइए, ये जो खंडन है जिसको हम लोग फिजन कहते हैं, फिजन कितने प्रकार के होते हैं? तो खंडन जो है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के बच्चे? 2 प्रकार के। खंडन कितने प्रकार के? तो आइए हम लोग कर लेंगे टाइप ऑफ फिजन, यानी कि खंडन के प्रकार। आइए यहां पर इसे देखते हैं। खंडन के प्रकार, खंडन के प्रकार, खंडन के प्रकार, खंडन के प्रकार जिसको कहते हैं टाइप ऑफ फिजन। टाइप ऑफ फिजन्स। अब देखिए खंडन जो है कितने प्रकार के होगा, यहां समझ के देखेंगे। खंडन जो है बच्चे वो 2 प्रकार के होगा। के प्रकार के होगा? 2 प्रकार के। पहला को कहते हैं द्विखंडन। कौन खंडन? द्विखंडन। कौन खंडन? द्विखंडन। पहला को कहेंगे द्विखंडन। यहां देखेंगे पहला हो जाएगा द्विखंडन, जिसको कहते हैं टू फिजन। टू फिजन। टू फिजन। टू फिजन। दूसरा है बहुखंडन। क्या है? बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन।
बहुखंडन को क्या कहते हैं? मल्टीफिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीफिजन। मल्टीफिजन। मल्टीफिजन यहां क्लियर देखेंगे। मल्टीफिजन। अब देखो कि द्विखंडन किसको कहेंगे, बहुखंडन किसको कहेंगे, तो एकदम आराम से आसानी से समझ लेंगे आसान भाषा में। आइए देखते हैं, आगे स्लाइड को कर लेता हूं। चलिए देखेंगे, बच्चे शांति बना के रखेंगे। देखिए, द्विखंडन कहेंगे किसको, जो देखल जाओ। द्विखंडन, द्विखंडन जिसको कहते हैं टू फिजन, है ना, टू फिजन। यहां देखल जाओ, जैसे परिभाषा होगा कि खंडन की वह विधि, या कह सकते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने केंद्रक को विभाजित कर अपने जैसन दो पुत्री कोशिका, यह कह सकते हैं कि संतति, संतान को अपने शरीर को दो टुकड़ा में बांट लेगा और ये दोनों टुकड़ा उसके संतान कहलाएंगे। इन्हीं प्रक्रिया को टू फिजन यानी द्विखंडन कहते हैं। यानी कि क्लियर कर सकता हूं कि यह जनन की एक विधि है जिसमें जीव केंद्रक विभाजन कर दो टुकड़ा में बंटता है, या एक मातृकोश का दो पुत्री सेल में बंटता है। इस विभाजन की विधि को द्विखंडन कहा जाता है, और यह जनन की विधि है जो कि अलैंगिक जनन में होता है। आइए देखते हैं, इसको परिभाषा लिखे लेंगे। परिभाषा हो जाएगा कि जनन की, है ना, और जनन कौन वाला है? अलैंगिक वाला। तो जनन की वह विधि, कौन विधि? जनन की वह विधि जिसमें, किसमें? जिसमें जीव, जिसमें जीव, जिसमें जीव केंद्रक विभाजन कर, कोची विभाजन करेगा? केंद्रक, केंद्रक विभाजन कर, केंद्रक विभाजन कर दो भागों में, केंद्रक विभाजन कर दो भागों में, दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। क्या कहलाता है पता है? दो भागों में बट जाता है, जानते हैं क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। समझ गए? अब कौन कौन ऐसा जीव होगा जो द्विखंडन करेगा, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। तो यहां देखिए, हमने पहले ही एग्जाम्पल दे दिया है कि अमीबा जो है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या करता है? जैसे, जैसे अमीबा, कौन? अमीबा, जैसे अमीबा। अब देखिए क्या करेगा, जो जैसे यहां पर ही देखो, मान लो यह एक जीव है जिसको क्या कहते हैं? अमीबा। क्या कहेंगे? अमीबा। क्या कहेंगे? अमीबा। अब ये अमीबा क्या करेगा कि चाह रहा है कि हम दूगो हो जाए, हमरो दूगो हो जाए। तो यहां देखिए कि अमीबा क्या करेगा कि अपने केंद्रक को विभाजित करेगा। तो केंद्रक को विभाजित करेगा तो पहले के तुलना में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद इसका केंद्रक धीरे धीरे टूट करके दो टुकड़ा में बट जाएगा। तो दो टुकड़ा में बटेगा तो एक अमीबा ऐसा हो जाएगा, एक अमीबा ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों जो अमीबा बने हैं उधर, ये दोनों अमीबा हो गया। अब यहाँ देखो, इसको कहेंगे हम लोग मदर अमीबा यानी माता अमीबा। यहाँ हो जाएगा न्यूक्लिक डिवीजन यानी कि केंद्र का विभाजन, और यहाँ हो जाएगा बेबी अमीबा। समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग पुत्री अमीबा कहते हैं। तो ये रहा द्विखंडन की कुछ प्रक्रम जो कि यहाँ पर ही देख सकते हैं। आप लोग आराम से इसको बना लेंगे, अगर बना लिए हैं और नहीं बना पाते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन के बाद क्या होता है? बहुखंडन। तो हम लोग बहुखंडन को भी देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुखंडन को भी देखेंगे। आइए देखते हैं। बहुखंडन क्या था? बहुखंडन,
बहुखंडन। बहुखंडन को कहते कुछ ही हैं मल्टीफिजन। मल्टीफिजन है ना। अब देखो हम लोग मल्टीफिजन को क्लियर करेंगे। इसमें होगा कि यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, यानी कि किसका विधि है? अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव केंद्रक विभाजन तो करता ही है, लेकिन दो टुकड़ा में नहीं बढ़ता है, अबरी दो से काफी ज्यादा टुकड़ा में बढ़ता है। तो काफी ज्यादा टुकड़ा में बढ़ता है यानी एक से ज्यादा हो गया, और ज्यादा को कहते हैं बहु, मल्टी। अब देखो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा टुकड़ा में टूटा, इसी को हम लोग बहुखंडन कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या बनाएंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने केंद्रक विभाजन कर दो से अधिक भागों में बंट जाता है, बहुखंडन कहलाता है। समझ रहे हैं ना। अब देखो अगर जीव केंद्रक विभाजन किया और दो ही टुकड़ा में टूटा तो इसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन। और दो ना बहुत ज्यादा, दो से एक को ज्यादा तो बहुखंडन, 3 4 5 8 10 या अनगिनत दो से जितना ज्यादा टुकड़ा में टूटता है, इस विधि को बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन ज्यादातर कौन करेगा? अपने से करेगा तो प्लाज्मोडियम करेगा, और नहीं तो अमीबा में भी बहुखंडन हो पाता है। समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जो देखिए अलैंगिक जनन की, कौन जनन की? अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की वह विधि, कौन विधि? वह विधि जिसमें अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव केंद्रक विभाजन कर, जिसमें जीव केंद्रक विभाजन कर, केंद्रक विभाजन कर दो से अधिक भागों में, दो से अधिक भागों में बंट जाता है, दो से अधिक भागों में बंट जाता है, क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। समझ रहे हैं ना, क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में किसको ले लेंगे? तो एग्जाम्पल में ले लेंगे प्लाज्मोडियम को, यानी कि लिखेंगे कि जैसे, क्या लिखेंगे? जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि। अब देखो करेगा क्या। जैसे मान लो कि प्लाज्मोडियम या अमीबा ही बहुखंडन करना चाहता है या कर ही रहा होगा, तो यहां देखो कि पहले से एक प्लाज्मोडियम कुछ इस प्रकार से होता है ना। पहले से कुछ प्लाज्मोडियम जो है इस प्रकार से होता है, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। अब देखो ये प्लाज्मोडियम बहुखंडन करना चाहता है, तो बहुखंडन करना चाहता है या प्लाज्मोडियम खंडन करना चाहता है, अपने संतान को जन्म देना चाहता है। तो जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम की बाहरी जो दरवाजा है या बाहरी घेरावा है वो टूटेगा। बाहरी घेरावा जब टूटेगा तो यह प्लाज्मोडियम कुछ प्रकार इस प्रकार से टूट जाएंगे, और प्लाज्मोडियम के भीतर जो मौजूद जो कुछ भी उसका जो है उस सब के सब बाहर निकल जाएगा, और छोटा छोटा प्लाज्मोडियम इस प्रकार से खड़ा हो जाएंगे। और यह एक प्लाज्मोडियम दो से अधिक टुकड़ा में टूटेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुखंडन कहेंगे। ये रहा प्लाज्मोडियम और ये रहा बहुखंडन। अब आपसे पूछेगा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, समझ रहे हैं ना। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, तो प्लाज्मोडियम देखिए ना बहुखंडन कैसे कर रहा है। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि अनुकूल परिस्थितियां होती है। अनुकूल परिस्थितियां कहने का मतलब कि उसके लायक परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो प्लाज्मोडियम की बाहरी आवरण मजबूत हो जाता है, और यही बाहरी आवरण जो है प्रतिकूल परिस्थितियों माने बेकार परिस्थिति में ये टूटेगा, और टूटने के बाद बाहर निकल जाएगी इसकी कोशिका, और बाहर निकल करके अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा। अब देखो एक से
दो से अधिक टुकड़ों में टूटा, इसी को कहते हैं बहुखंड। तो यहां तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर बहुखंडन आप लोग बना लिए तो देख लेंगे, आप इसका फोटो बना लेंगे एग्जाम्पल में, हम आपको समय दे रहे हैं। लिख रहे हैं ना बच्चे, बना लीजिए इसको।